हरे कृष्ण प्रणाम। तो हम सब द्वितीय स्कंद के अभी 8वें अध्याय में है। 8वें का अंत है और 9वां का एक श्लोक भी आज हम लोग ट्राई करेंगे लेने का। ठीक है। और यहाँ परीक्षित महाराज सवाल जवाब कर रहे हैं। तो इन सवाल जवाबों में स्पेशली जो पूरा प्रवास है, जीव का जो प्रवास है इस संसार में, संसार के पूरे डिटेल्स, कैसे कैसे किसका परिणाम किससे क्या होता है, ये सारा जो है ये मिला के सब क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए जो हमने इतने दिनों से पढ़ लिए थे। तो आइए हम सब अब आगे का जो सुखदेव गोस्वामी का जवाब है उसको श्रवण करें। प्रार्थना करते हैं, प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे दूरवाणी प्रचारणे निर्विशेष श्रीमती पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही मतलब जनरली एक श्लोक का क्वेश्चन होता है और 10 श्लोकों का आंसर होता है लेकिन मुझे लगता है यहाँ कम से कम 15-20 श्लोक क्वेश्चन के रूप में ही पूछ लिए परीक्षित महाराज ने। और ये क्वेश्चंस भी सुखदेव गोस्वामी ने जो इतना ज्ञान दिया उसी ज्ञान से आने वाले क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए हम सब सुखदेव गोस्वामी को सुनते हैं। तो यहाँ सूत गोस्वामी का नरेशन चल रहा है क्योंकि एक्चुअली सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों में ये बातें चल रही है, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की बात। तो सूत गोस्वामी एज अ थर्ड पर्सन नरेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 27वां श्लोक, स्कंद दूसरा, अध्याय 8, श्लोक 27। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायाम् इति सत्पतेः ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। Suta Goswami said, thus Shukdev Goswami being invited by Maharaj Parikshit to speak on the topics of Lord Shri Krishna with the devotees was very much pleased. आप में से और भी कोई अनम्यूट है शायद? आप में से कोई अनम्यूट हो तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, हाँ आवाज आ जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि शुकदेव गोस्वामी जो है इनको जब ये सवाल पूछा गया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने, सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो देखिए जब भगवान की बातें आती है ना तो व्यक्ति खुश हो जाता है, वो और बोलना चाहता है। और जनरली जिन्हें भगवान मालूम भी नहीं है, जो परंपरा में भी ज्ञान नहीं रखते, वो भी ईश्वर तत्व के बारे में बोलना चाहते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में टच हुआ है। तो हर को वैसे अपने अपने कंसेप्शन से फिर जो मालूम होता है बोल देता है, कोई हॉच पॉच भी बोल देता है, कोई ABCD है तो एक ये कुछ तो मिला के बोलना चाहता है हर कोई भगवान के बारे में। लेकिन यहाँ जो ऑलरेडी भगवान को जानते हैं, जो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, जो भगवान की लीलाओं में पूरी तरह डूब चुके हैं, जब उनको कोई पूछे बोलने के लिए वो तो वेट ही करते रहते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं। जैसे हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज का पहचान क्या है, कई बार मैं बोलता हूँ, कैसे पहचानना है हमारे हरे कृष्ण डिवोटीज को, कौन बताएगा? हरे कृष्ण, ये डिवोटी हरे कृष्ण, बोलो वो शर्ट पैंट में है, तिलक नहीं लगाया है, हो सकता है अंदर पहन लिया, कंठी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हरे कृष्ण है, ये कैसे पहचानेगा बताइए, कौन बताएगा? यस कृष्ण लाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी वो सबसे पहले भगवान का नाम लेगा, हरि बोल कहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है,
और एक चीज राजेश जी, तिलक से प्रभु जी, तिलक लगाते हैं ना। नहीं नहीं वो नहीं लगाया है, तिलक नहीं लगाया है, वो शर्ट पैंट में है, वो ऐसे नहीं पता चलता बाहर से, उसको पकड़ना है। हाँ, एक बोल रहे हम प्रसाद आत्मा है, पाएगा। हम शरीर नहीं है। नहीं नहीं हाथ ऊपर करिए, सब लोग नहीं बोलिए, यहाँ सबको बोलना अलाउड नहीं है, आप लोग हाथ ऊपर करिए। मेरे को पिन से हटा दो पारसरती, तो मेरे को ज्यादा लोगों के हाथ दिखाई देंगे। और किसी को मृदुंग करताल लेके भेज दो मेरे रूम में, वहां से किसी को बोल दो। आज हम लोग कीर्तन भी करेंगे एंड में। ये पिंकी माता, हाँ नहीं आपको थोड़ा दूरी हो, ठीक है आप रहने दीजिए, आपका आवाज प्रॉब्लम है, साफ नहीं आ रहा। यस नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। विष्णु जी कैसे पहचानेंगे हरे कृष्ण डिवोटी? प्रभु जी वो लोग ना काफी खुश नजर आते हैं, एकदम मतलब नाचते पूछते हुए, मतलब अलग भीड़ में अलग नजर आएंगे, दिखाई देंगे वो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भक्ति जी, हाँ प्रभु जी, वो भक्त जब भी बोलेंगे वो श्री कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण ड्यूटी का खास एक, हाँ हाँ हाँ, ये देखो नंद कुमार अनार से बोलते हैं लंबा चौड़ा फिलोसफी देंगे। ये आंसर है उसका। जो भक्त है ना, हरे कृष्ण भक्त है, उसको अब बस उसको मौका चाहिए कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। उसको आपने कुछ भी पूछ दिया, आत्मा आत्मा कुछ चालू हो जाता है। जब हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे तो हमारी एक टीचर थी, तो जब भी हम लोग अंदर आते थे, वो हम मैं और एक ड्यूटी थे, हम लोग 2 ड्यूटी थे साथ में। तो जब आते थे तो बोलते सो, क्लास में आते बोलते थे सो व्हाट डिड लॉर्ड कृष्ण से टुडे, आज भगवान कृष्ण ने क्या बोला आपसे। तो ऐसा चीज होता है कि भक्तों को देख के लोगों को भी पूछने का मन करता है, और भक्त जो है वो बताने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हुए कि आपने मुझे ऐसा सवाल पूछा जो मैं बोलना चाहता हूँ, कृष्ण का कथा करना चाहता हूँ। देखो कृष्ण कथा ऐसा है कि केवल सुनने की इच्छा नहीं होती, अभी तो बताने की भी बहुत इच्छा होती है, क्योंकि भगवान इतना दयालु है। तो यहाँ पे विष्णु रात और ब्रह्म रात करके इनको पुकारा गया है। ब्रह्म रात सुखदेव गोस्वामी को कहा गया है और परीक्षित महाराज को विष्णु रात। तो उसका यहाँ पे एक मिनट, कौन सा श्लोक है ये वाला 27वां। तो वो इसीलिए क्योंकि जो पूरी तरह से भगवान विष्णु से प्रोटेक्टेड है वो है विष्णु रात भगवान, क्योंकि विष्णु ने प्रोटेक्ट किया था परीक्षित महाराज को। और ब्रह्म रात का मतलब है सुखदेव गोस्वामी जो है वो भी कृष्ण से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे एक बात है, प्रभुपाद लिखते श्री सुखदेव गोस्वामी प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, इसलिए उनको ब्रह्म रात भी कहा जाता है। और परीक्षित महाराज को क्योंकि भगवान विष्णु ने बचाया था, वो जो आपको पता है ब्रह्मास्त्र से बचाया था, तो इसलिए उनको विष्णु रात भी कहते हैं। तो यहाँ दोनों का नाम इस प्रकार से लेके वो वार्तालाप बताया गया है। और एक मैसेज प्रभुपाद दे रहे पर्पण में, कह रहे हैं इट इज क्लियर इन दिस कनेक्शन दैट अ विष्णु रात शुड हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम ब्रह्म रात and no one else, because others misrepresent the transcendental knowledge and thus spoils one's valuable time. कई बार आजकल देखा गया है कि जनरली जो शंकराइट्स है ना, जो स्पेशली शारीरिक भाष्य को चलाते हैं, संभालते हैं, आज तो ये जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, तो एक्चुअली श्रीपाद करता था, तो श्रीपाद शंकराचार्य जो है ये एक्चुअली इन्होंने कभी भागवतम पे कमेंट्री नहीं लिखा। यार है आगे प्रपद लिख रहे हो कि उन्होंने कभी श्रीमद् भागवतम पे कभी कमेंट्री नहीं लिखा। आइए देखो इसी पे लिखा है, श्रीपाद शंकराचार्य नॉट टच श्रीमद् भागवतम फॉर कमेंटेशन। इन हिज कमेंटेशन ऑफ भगवद गीता, श्रीपाद शंकराचार्य एक्सेप्टेड लॉर्ड कृष्ण एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, but later on he commented for the impersonalist view, but being conscious of his position he did not comment on श्रीमद् भागवतम। तो शंकराचार्य जो है उन्होंने कभी भागवतम पे कमेंट्री नहीं किया। उसका कारण ये है क्योंकि भागवतम प्योर डिवोशन है, शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति है और कुछ नहीं।
तो वो एक्चुअली वो अपना इम्पर्सनलिस्ट व्यू उसमें डाल ही नहीं सकते। आजकल क्या हो गया है, हमने देखा है कि भागवत कथाएं बहुत चल रही हैं। अब शंकराचार्य के लोगों को लग रहा है कि अरे हम कैसे ज्ञानी लोग हैं हम लोग, अगर हम लोग इस भागवत में नहीं रुचि दिखाएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे। तो ये लोग आके कचरा करके जाते हैं। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि शंकराचार्य के लोगों ने भगवत गीता और जो उनका शारीरिक का भाषा उस पर टिप्पणी करते रहे उपनिषदों की, इस वाले पे ना करे। भागवतम शुद्ध भक्ति जो आपने की है ही नहीं, आप अव्यक्तवादी है, यहाँ व्यक्तवाद है। यहाँ भाव जो है वो मानसिक भाव नहीं है, मन का भाव अलग होता है, मन का भाव द्वंद्वों में होता है। आत्मा का जो भाव है, वो जो तरंगे हैं जो भक्ति की, वो इनको पता ही नहीं है क्योंकि ये उधर तक पहुंचे ही नहीं है। तो एक्चुअली वो भगवान से जो रिलेटेड है वो इनको है नहीं, तो इनका स्टडी उधर खत्म हो जाता है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि अब अपने आप को ज्ञानी का जो वो रहता है कि हम ज्ञानी हैं, ये मानने का जो एक अंदर से रहता है कि अरे हम ज्ञानी लोग हैं, तो ये लोग आके उसमें भी कचरा वाला कमेंट्री मारते रहते हैं। देखो यह कैवल्यम लिखा है, वो अपना ही चीज खोजते रहते उसमें। यहाँ भक्ति लिखा है, कैवल्यम लिखा है। कैवल्य मतलब क्या, ओनली ओनली कृष्ण। तो वो ऐसे ही घुसते रहते। अब तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो श्रीधर आचार्य थे, जिनको चेतन महाप्रभु फॉलो करते थे, नहीं वो भी शंकराचार्य थे। झूठ मूठ का मतलब हर एक को अपना वो बनाने में लगे कि नहीं अब हमारा ही सब सही है। तो ऐसे लोगों से तो एकदम दूर रहना चाहिए। सिंपल है, शंकराचार्य का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो क्लियर बोलना है कि भागवतम आपका सब्जेक्ट है नहीं, आपके आद्य शंकराचार्य ने इसको टच नहीं किया, तो आप भी टच नहीं। आप आराम से आप उपनिषदों के बारे में बोलते रहिए, आत्मा परमात्मा ये वो जो भी आपका है वो बोलते रहिए, उसमें हम लोग आएंगे बाद में आपके पास उसमें हम आपसे भी डिबेट करेंगे। वैष्णव आचार्य ही है जिन्होंने भागवतम को के रस को समझा। बहुत अमल पुराण कहा जाता है, ठीक है, इसको आप ऐसे तैसे टच नहीं कर सकते। तो यहाँ प्रभुपाद क्लियर लिख रहे हैं कि एक्चुअली अगर आपको भागवतम श्रवण करना है तो ऐसे ज्ञानियों के पास मत जाइए। अनाड़ी लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या है। जो ज्ञानी है वो इसको टच करे, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, श्रीमद भागवत ज्ञान गंगा ऐसे कथा रहता है इनका, ज्ञान कथा। अरे ज्ञान है ही नहीं। देखिए भागवत ने तो ज्ञान को भी तिरस्कार कर दिया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसि वैराग्यम ज्ञानम चयत हेतुकम। कि अगर आप वासुदेव की भक्ति करते हो तो ज्ञान और वैराग्य दोनों भी आपको बाय प्रोडक्ट में मिलने वाला है। हाँ, ज्ञान और वैराग्य दोनों आपको बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। तो और ऐसा भी है कि ज्ञान जो है वो सत्व गुण का लक्षण है, और यहाँ भक्ति जो है वो शुद्ध सत्व की बात हो रही है, यानी बियॉन्ड गुडनेस, प्योर गुडनेस की बात हो रही है, वासुदेव स्थिति की बात हो रही है। तो यहाँ पे उस ज्ञान की बात नहीं हो रही। अब यहाँ जो ज्ञान की बात हो रही है वो संबंध ज्ञान है, भगवान से हमारा जो संबंध है उसका ज्ञान है, ठीक है। जैसे अब ध्रुव की लीला है, ध्रुव महाराज की लीला है, तो इसमें अब ज्ञान देने वाली क्या बात है। मतलब आप कितना भी श्लोकों को तोड़ मरोड़ करिएगा, स्टोरी लाइन तो वही रहने वाली है। स्टोरी में क्या रहेगा कि वो उत्तानपाद ने उसको नीचे उतार दिया, इसकी सुरुचि ने बोला कि जा तेरे को मेरे घर में ला, तो सुनीति के पास गया, अपनी माँ के पास गया, माँ बोले जाओ भगवान नारायण जंगल में मिलते हैं। वो जंगल जा रहे थे तो नारद मुनि रोके। अब इसको आप कितना भी संस्कृत में तोड़ मरोड़ कर दीजिएगा तो स्टोरी लाइन नहीं बदल सकते आप, क्योंकि स्टोरी का निष्कर्ष क्या है। स्टोरी का निष्कर्ष ये है कि अगर कोई बहुत डिटरमिन्ड है, तत्पर है, तो भगवान को वो दर्शन कर सकता है, अगर वो भगवान का नाम जाप करते करते भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है। क्योंकि नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप कहीं भी फंस गए दुनिया में, आप भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए, पार हो जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो बोलते गए, 6 महीना बोलते गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। 1 मिनट दीजिए बस, एक से। हरे कृष्ण, सॉरी।
कुछ गेस्ट आ रहे हैं आज, दूर दूर से आ रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ पे भगवान का क्या था, हाँ, तो डिटर्मिनेशन जो है उससे भगवान मिलते हैं, ये है। तो आप कितने भी भागवत को तोड़ मरोड़ करिएगा और उसके इस शब्द का ये अर्थ है, जैसे इसमें ब्रह्मरात कहा है, तो ब्रह्मरात मतलब जो ब्रह्म में लीन सुखदेव गोस्वामी थे। फिर विष्णु रात का क्या करोगे? तो ये लोग फंस जाते हैं इधर। तो फिर वो विष्णु बोलेंगे, विष्णु तो संकल्पना मात्र में उस औचित्य के ऐसा कुछ वर्ड्स डाल के आपको कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए एक्चुअली जितने भी अद्वैतवादी हैं, इनको तो क्लियरली बोल देना चाहिए भागवत को प्लीज आप टच मत करिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वहां आराम से ज्ञान बांटते रहिए। आप अलग अलग संस्थाओं को गाली देते रहिए, जो करना है करिए, पर ये जो है ना, ये भागवत को टच मत करिए, ये प्योर अमल पुराण है। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ वो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं ऐसे एकदम, नहीं उनको लगता है कुछ छीन लिया गया है। कुछ दिन पहले एक लड़के ने फोन किया था, बोलता है श्रीधर स्वामी शंकराचार्य थे। हम बोले कहाँ लिखा है, कौन बोला है? कहीं तो होगा रेफरेंस, भाई रेफरेंस है तो रेफरेंस दो। नहीं कोई बोला, अरे कोई बोले से मत जाओ, या विकिपीडिया कोई हमारा गुरु नहीं है। और एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु स्वयं, क्योंकि तभी शंकर संप्रदाय था, संन्यास लेते तो उन्होंने से लिया, और महाप्रभु ने भागवतम का प्रचार किया, समझ रहे? तो ये डिफरेंस है। तो जब आप भक्ति का अवलंबन करते हैं तो आपको ज्ञान को सर्वोपरि नहीं कर सकते। ज्ञान कौन सा? जो भगवान से संबंध है उसका जो ज्ञान है, उस संबंध ज्ञान में जो रस है उसका भी ज्ञान लेने का, तो उसका आस्वादन करना है, क्योंकि उसका भी ज्ञान लेके फायदा नहीं है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, ये पूरा ये ज्ञान देता है, लेकिन उसको लेके क्या करोगे? हाँ पता चल गया ये 12 रस है, ये रस है, तुम खुद निरस हो तो क्या फायदा? तो भक्ति करना है, वो रस तब आएगा, रस समझ के भी फायदा नहीं है। तो कई बार हमारे भक्तों में कोई ज्ञान नहीं होता, जो ज्ञान पेलते रहते, लेकिन फिर रस नहीं होता, तो उसके परिणाम नहीं होता। प्रभुपाद खुद एक रसिक भक्त, खुद एक भक्त, तो वो जाके भक्ति प्रदान कर पाए। आपको अगर प्रचार करना है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है, तो आपको खुद उस लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। 28वां, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। He began to reply to the inquiries of Maharaj Parikshit by saying that the science of personality of Godhead was spoken first by the Lord himself to Brahma when he was first born. Srimad Bhagavatam is a supplementary Vedic literature and it is just in pursuance of the Vedas. तो यहाँ कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी ने, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उन जन्म के समय कहा, उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। श्रीमद् भागवत सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर इज जस्ट इन परस्यूट ऑफ द वेदस। तो आपको जैसे पता है ना कि कामदेव उपनिषद और अन्य पुराणों में भी, उपनिषदों में भी रेफरेंस है कि इतिहास और पुराण जो है पंचम वेद है। तो अगर कोई ये बोलता है, जैसे आर्य समाजी कभी कभी बोलते हैं, तो उनको क्लियर बोल देना है कि बेटा ये रेफरेंसेस हैं। आपको मेरे रेफरेंसेस चाहिए तो मेरे जो गीता के नोट्स है उसके पहले ही वर्ष के इंट्रोडक्शन में ही सब मैंने रेफरेंसेस दे दिए कि कैसे पुराण और इतिहास जो है पंचम वेद है। आपको चाहिए तो मैं सब खोल के दिखाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो पॉइंट है कि ऐसे लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं और अपना कुछ डोमिनेशन रखना चाहते हैं। आर्य समाजी कहते हैं कि नहीं यार कुछ मूर्ति पूजा तो कुछ नहीं, बस ये हमारे 4 श्लोक है, यही ब्रह्म है। मूर्ख अज्ञानी है, ठीक है। वो जो सारा शास्त्र नहीं जानते हैं, इसको अर्धकुकुट न्याय बोलते हैं कि आधा चीज ले लो आधा छोड़ दो, ऐसे गलत है। तो पूरा लेंगे, नहीं तो देखिए कैसा होता है। साक्षात्कार की बातें करता हूं, ये जीव किस साक्षात्कारों से गुजरता है और कौन सा सिद्धांत उसको कब एप्लीकेबल हो जाता है। इसलिए बाजार में आप किसको रोक नहीं पाइएगा, सबको फॉलोअर्स मिलेंगे, क्योंकि हर जगह आपको मतलब उस कैटेगरी के लोग मिलने वाले हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, ये कभी खाली नहीं होता है, वो भरते रहता है। मैं मुंबई में नया नया था, तो मैंने जॉब लगा था, तो गया था, बड़ा हाईफाई टावर में था। बाद में वहां से आए तो लोअर परेल से दादर आया और मुझे जाना था विद्या विहार।
वो सेंट्रल लाइन में आता है। दादर गया, उधर से तो आया मैं, वेस्टर्न लाइन से ठीक था, इधर आया दादर, इतना भीड़ शाम को 6:30 बजे, इतना मतलब स्टेशन दिख नहीं रहा, सर का सर दिख रहा है, मतलब इसमें उतरेगा कहाँ। मैं उतरा नीचे, क्राउड में था। फिर जब लोकल ट्रेन आया तो मैं बोले, मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाया कि बोले काम होने दो, सबको इस ट्रेन में चढ़ने दो, अगला खाली रहेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। वो ट्रेन में जो दपादप वो और स्लो लोकल में चढ़ना था मुझे, वो इतना भर गए लोग, मैं तो चढ़ा नहीं, मैं खड़ा हो गया। अब मैं बोला अगला ट्रेन खाली आएगा, थोड़ा खाली हुआ है। जब तक मैं ये सोचा तब तक वो वापिस भर गया प्लेटफॉर्म, उतना ही भर गया जितना पहले था। मैं बोला अरे ये क्या है। 10:30 बजे जाके मेरे को जूता पॉलिश वाले बोला, सर ऐसा नहीं होगा, घुसना ही पड़ेगा आपको, मारेगा पीटेगा, जो भी अंदर घुसो एक बार बस। मैं बोला हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो गया। तो 10:30 बजे जाके मैं ट्रेन में घुसा। ड्यूटी फोन कर दो, बोला अरे इतना कैसे जाएगा इसमें, मतलब गाली दे रहे लोग। फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा गाली देते रहना चाहिए। बाद में ज्यादा ही सुधर गया। तो पॉइंट ये है कि रेलवे स्टेशन जैसे खाली नहीं होने वाला है, वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ना सब ठीक हो जाएगा और अब मैं सब चालू करूंगा, ऐसा नहीं है। हर समय हर सिद्धांत का जरूरत होगा। तो जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में भोग करना चाहता है, इसीलिए तो आया है, वो भोग करना चाहता है, लेकिन भोग है नहीं तो पछतावा होगा। चाहे वो किसी भी रूप में भोग ले ले तो उसको पछतावा होगा। जो पछतावा होगा तो उसको नफरत होने लगेगी इस संसार से। तो नफरत जब होने लगेगा, उसको क्लियर हो जाएगा कि मैं फेलियर केस हूं, तब उसको पता लगेगा अरे ये सब मोह माया है। ये हो गया नेगेशन ऑफ द नेगेशन। माइनस का माइनस कर दो, लोग प्लस हो जाते हैं। हाँ, ये संसार ही बेकार है, तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन ये खुशी जो है ना, ये टेम्पररी ढकला हुआ चीज है, ये एक्चुअल खुशी नहीं है। आपने उस नेगेटिव को नेगेटिव बोल दिया इसलिए आप खुश है, लेकिन एक्चुअली आप खुश नहीं। उससे वो आगे शून्य की स्थिति, पहले आप नेगेटिव में थे, फिर आप शून्य की स्थिति। यहाँ अद्वैतवाद काम आता है। लोगों को इसलिए अद्वैतवाद पसंद है कि ये सब मोह माया है, इस भ्रम के जाल में हा ये वो बोल के आदमी खुश हो जाते हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, फिर वो एक ही है, ये सब माया है, तो व्यक्ति जो है वो खुश हो जाता है। लेकिन जब वो उसके आगे जाता है, वो चाहता है उसमें रहने लगता है, तो बोलता है अब आगे क्या, समझ गए, क्योंकि या तो वापिस इसी में जाना पड़ेगा। तब एक्चुअली वो हायर टेस्ट तब तक नहीं ले सकता जब तक उसको किसी के भक्त का संपर्क ना हो। भक्तात् संजायते भक्ति, हायर टेस्ट उसको तब मिलेगा जब वो भक्तों के संग में जाएगा। और तब उसकी आत्मा को जो एक्चुअल पॉजिटिव उसका रोल है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल मूल स्वरूप है, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा या उसका संग नहीं मिलेगा, वो नहीं खुश हो पाएगा। लेकिन वो जब मिल जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, वो नेगेशन का नेगेशन भी करेगा और ऊपर का आनंद भी लेगा। ठीक है, और वो ये जीरो वाले का भी नेगेशन करेगा कि भाई ये जीरो स्टेट है, इसके आगे जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भागवतम जो है उसके बारे में बोलने बहुत खुश हुए सुखदेव गोस्वामी, और यहाँ पे वो उन्होंने भागवतम बताना चालू किया। 29वां श्लोक, यत् 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 परीक्षित ऋषभः पांडूनां नृप पांडूनां अनुपृच्छति अनुपूर्वेण तत्सर्वं आख्यातुम् उपचक्रमे। He also prepared himself to reply to all that King Parikshit had inquired from him. Maharaj Parikshit was the best in the dynasty of the Pandus, and thus he was able to ask the right questions from the right person. तो क्योंकि पांडु के परंपरा में सबसे श्रेष्ठ परीक्षित महाराज थे, उन्होंने सही सवाल पूछे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने सारे क्वेश्चंस माइंड में रजिस्टर कर लिए और उन सब के जवाब दिए। देखिए उनके लिए आसान क्यों हो गया, आप जिस दौर से गुजरे हैं उस दौर से जब दूसरा वाला गुजर है तो उसको हेल्प करना आसान होता है। जैसे कोई नदी आपने पार की है तो उसको बता सकते हैं यहाँ मत जाना, यहाँ बह रहा है, यहाँ जाना। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भी बहुत इंक्वायरी किया कृष्ण के बारे में। सुनीता माता को म्यूट करना पड़ेगा, तो वो उनको वो पार किया था, तो ये इधर से आसान से पार हो गए, इसलिए ये आराम से
परीक्षित महाराज को सब कुछ समझा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को मालूम है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग भी क्लास देते हैं ना, तो सामने वाला जब मुंह खोलता है तो समझ में आता है ये पूछने वाला है, फिर यही पूछेगा, फिर ये पूछेगा, फिर ये पूछेगा। तो आजकल तो हम लोग तो बुला के बोलते तरह ये यूट्यूब चैनल है, ये टॉपिक पे मैंने तो यहाँ 2 क्लास दी है, या 1 क्लास दी है, या 3 क्लास दी है, ये सुन ले। नहीं तो वही आंसर दे दे के बाद में हमको लगता है कि रोबोट जैसा हो जाता है। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश थे कि मेरा ये जो आपने पूछा है ये सबके कल्याण का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अध्याय है 8वां अध्याय ये समाप्त हुआ। अब 9वें अध्याय में एक्चुअली आत्मा का जो एक्चुअल प्रवास है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग ये 9वां अध्याय चालू करते हैं, क्योंकि एक्चुअली आत्मा का ज्ञान यहाँ से आत्मा का ज्ञान चालू होने वाला है। तो हम एटलीस्ट एक श्लोक ले लेंगे, इसका तात्पर्य, आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो श्लोक का जो तात्पर्य है वो पढ़िएगा। आपके जितने वो सवाल होते थे ना, प्रभु जी आत्मा कहाँ से आया, कैसे कैसे फंस गया, वहां द्वेष नहीं था, ये सारे सवालों के जवाब इस परपोर्ट में। हम तो ट्राई करेंगे कुछ देने का, लेकिन मुझे लगता है इसको कल के लिए रख लें। आज हम लोग क्या करें, चालू कर लेते हैं, एक श्लोक ले लेते हैं एटलीस्ट। तो स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1, हमारे 8 अध्याय हो गए, इसमें 9 और 10 2 अध्याय हैं। 2 अध्याय करेंगे तो दूसरा स्कंद हमारा समाप्त हो जाएगा। श्री शुक उवाच आत्मा मायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थ संबंधः स्वप्न द्रष्टुर इवांजसा। Sri Shukadeva Goswami said, O king, unless one is influenced by the energy of the Supreme Personality of Godhead, there is no meaning to the relationship of the pure soul in pure consciousness with the material body. That relationship is just like the dreamer seeing his own body working. तो यहाँ कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तो ये शायद आपको पढ़ के भी बाउंसर गया होगा या समझ में भी आया होगा, तो ऐसा लग रहा होगा कि पूरा समझ में नहीं आया है। तो आइए हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो एक्चुअली ये जो प्रकृति है ये ड्रीमी स्टेट है, ड्रीमी स्टेट, स्वप्न स्टेट। देखिए 2 स्वप्न है, जैसे आप अभी इस शरीर में हैं, तो इस शरीर में आप जागृत हैं, आप सो जाते हैं, एक सपना आता है। उस सपने में आप कहीं पहाड़ पे चढ़े, फिर पांव फिसल गया, गिर गए, वो चल रहा है। तो एक्चुअली वो स्वप्न स्टेट है, स्टेट वो माइंड की एनर्जी से आपके इंप्रेशन से वो बनते जा रहा है और वो हिलते जा रहा है, वो है, लेकिन वो इस फिजिकल रियलिटी के साथ, ये जो फिजिकल रियलिटी उसके साथ वो नहीं। तो समझ में, इसको बोलते हैं स्टेट। वैसे ही एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सब, पर जो जीव थोड़ा इच्छा करता है भोग करने की, वो इस स्टेट में एंटर कर गया। और इस स्टेट में टाइम है, काल है, आगे वाले श्लोकों में आने वाला है। इस स्टेट में टाइम, वो टाइम सब कुछ हिलाते रहते हैं, जैसे उसमें सपने में हिल रहा था, हिलाता है, चेंजेस लाता है। और वो ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वो डिफरेंट स्टेट है। वो एब्सोल्यूट स्टेट है, वो रिलेटिव स्टेट है, और हम अभी रिलेटिव स्टेट में है। तो जब तक हम भगवान से एब्सोल्यूट से टच नहीं होते, तब तक इस इल्यूजन को हम सत्य मान बैठेंगे। जैसे सपने में अगर हम नहीं जागेंगे तो वो सपने को हम तो असली मानते हैं। कई बार तो आदमी जानबूझ के वापिस सोता है, आंख खुलने होती नहीं, वो वापिस कंटिन्यू करता सपना। कई बार ऐसा होता है कि रात में, मुझे एक्सपीरियंस है, आप सबको एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग होता है। मैं सोया हूँ, समझो अभी टॉयलेट लगाया है, तो वो सपने में ना, मैं सपने में टॉयलेट खोज रहा था, फिर आंख खुलता है, अरे हाँ
फिर मेरा आंख खुलता है, फिर बोलता है नहीं नहीं रहने दो, अभी कहाँ जाना है, उठूंगा, नींद टूट जाएगा, फिर सो जाता हूँ। फिर उसमें वापिस टॉयलेट होने जाता हूँ। बाद में मुझे ध्यान आता है कि अरे शायद तुझे यहाँ टॉयलेट लगा, फिर बाहर जाता हूँ, फिर आता दौड़, सपना खत्म। तो कभी कभी आपके इधर के इंप्रेशंस भी उसमें जाके उसमें आ सकते हैं। उसका ये 2-3 बार हुआ है ऐसा। एक बार एक सपना तो कॉमन है कि मैं बिना शर्ट के स्कूल चला गया। पैंट पहना हूँ, अब बिना शर्ट के गया हूँ। सब टीचर बोलते शर्ट क्यों नहीं पहना है? बोले मैं आ गया था तो मुझे शर्ट, मतलब पता नहीं उसका रीजन भी नहीं मिलता। बिना शर्ट के रहना है तो साउथ इंडिया यात्रा करिए, आपको उधर पसीने से लथपथ हो जाता है आदमी। लिटरली आप मुझे समझा, वहां आदमी वो वैसा धोती पहन के वो खुला ही घूमते रहता है, इसलिए कि वो इतना गर्मी है। तो ये सपने जो है, ये सपने फिजिकल इस रियलिटी इस एलिमेंटल एग्जिस्टेंस में नहीं, वो एक कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है जो मेंटल स्टेट में है, जो आपके इंप्रेशंस का प्रोजेक्शन। वैसे ही थोड़ा पीछे जाइए। इफ एनीथिंग इज ट्रू, मैथमेटिक्स का इंडक्शन होता है ना, इफ एनीथिंग इज ट्रू फॉर 1 2 3 एंड k - 1 देन इट इज ट्रू फॉर k। ये मैथमेटिक्स का इंडक्शन फॉर्मूला है। तो सेम वे एनीथिंग इज ट्रू फॉर k - 1 यहाँ पे, देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k। तो वो आप जाइए, जो एग्जिस्टेंस है हमारा, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, वहां से इस एग्जिस्टेंस में हम ड्रीमी स्टेट में घूम रहे हैं। ये हमारा सुप्त अवस्था है एक्चुअली। हम इसको इस दुनिया में ऐसे सोने वाले को सुप्त बोलते हैं, एक्चुअली हम जो अभी हैं यही सुप्त अवस्था है उस एंगल से। तो इसलिए जब साधु आते हैं और कहते हैं कि अरे तुम सोया है, तो मैं कहाँ सोया? वो जो श्लोक आता है ना गीता में, कौन सा श्लोक है वो, वर्स नंबर किसको याद है, जिसमें बोलते हैं कि जब आत्म संयमी है वो जागता है तो भोगी जो है वो सोता है। अच्छा, भोगी जागता है तो आत्म, या निशा सर्वभूतानाम। हाँ पूरा याद है आपको? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। हाँ तस्याम जागृति संयम। हाँ संयमी सा निशा पश्यतो मुने, है ना। तो वो कहते हैं कि जब जो भौतिक व्यक्ति है वो जब सोता है तो आध्यात्मिक व्यक्ति जागता है। मतलब क्या है कि वो जब इस इंद्रिय विषयों में जी रहा है, वो उसके लिए नींदी है, वो गूंगी में है, एनेस्थेसिया उसका वो, तब ये संयमी जो है जागा होता है, ये जाग रहा होता है। संयमी जो है वो जाग रहा है, मतलब क्या, वो सचेत है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये सब मोह माया में नहीं गिरना है, मुझे कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना है। और जो उल्टा है, जब वो जाग जाता है जिस चीजों में, उधर ये सो जाता है। कैसे? ये जागता कहाँ है? जहाँ रेव पार्टी है, दारू पार्टी है, कुछ ऐसा नॉनवेज खाना है, पाप करना है, भोग वृत्ति करना है, यहाँ ये सो जाता है। बोला ना, हमको नहीं आना है। और दूसरे एंगल से देखेंगे, भौतिक इधर के एंगल से देखेंगे तो जनरली लोग, नए लोग ऐसे परपोर्ट देते हैं कि जब वो सोया था, आदमी सोता है, हम लोग जब रात में सोते हैं, सुबह 4 बजे भोगी लोग सोते हैं तो भक्त लोग जाग जाते हैं। हाँ, जब वो लोग जागते हैं रात को तो हम लोग सो जाते हैं जल्दी। तो ये तो वो नींद की बात नहीं हो रही। भगवान आध्यात्म की जब 12वां अध्याय में, दूसरे अध्याय पूरे आत्मज्ञान दे रहे हैं, तो उसमें ये सब थोड़ी बोलेंगे सोने होने वालों। वो ये रूप से कह रहे हैं। इस रूप से जब वो सोता है, सुप्त हो जाता है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, ये परपोर्ट बहुत सुंदर है एक्चुअली। ये श्लोक हम वापस पुनः कर लेंगे क्योंकि इसका परपोर्ट मुझे पूरा पढ़ना है। रीजन है, मैंने पढ़ लिया है, इसका एक एक लाइन जो है, जो मैंने अभी बोला है ना, उसको अच्छे से समझाएगा। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोगों को क्या लगता है कि अरे हम तो कह रहे हैं कि ये माया, ये संसार मतलब इल्यूजरी नहीं है। नहीं, ये इल्यूजरी इफेक्ट डालती है ये रियलिटी भगवान से आया है। तो कैसे क्या क्या हम लोग इसमें एक एक लाइन करके पढ़ना चाहता हूँ, और इस ये परपोर्ट तो स्पेशली मैं पढ़ना चाहता हूँ। है, मैंने पढ़ा है 2-3 बार, पर मैं चाहता हूँ कि उतना समय अब नहीं, अगर पढ़ेंगे तो कम से कम इसमें आधा घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए हम इसको कल वापस लेंगे, और इसी सोल का जो भ्रम स्टेट है, ये कहाँ से पैदा होता है, कहाँ आत्मा आता है, जाता है, गिरता है, ये सारा स्ट्रक्चर हम कल समझने का प्रयास करेंगे। और अभी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लेने से पहले हम लोग 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जो है, वो कल वो गाड़ी का रेस्ट आया था, वो एडमिट भी है, उनका इलाज भी चल रहा है, और काफी क्रिटिकल है, मैसेज भी आया था। तो सभी वैष्णव डिवोटीज हैं, महाराज जी ने
प्रभुपाद जी का मिशन ज्वाइन किया था, और वो पूरा यूरोप रीजन के कोको कोला के मैनेजर थे तभी, वो तभी मैनेजर थे। और उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को जब मिले तो प्रभुपाद जी से ज्वाइन किया, मिशन ज्वाइन किया, और उन्होंने डेडिकेट किया, तो टोटली डेडिकेट किया उन्होंने। वो गृहस्थ थे, उन्होंने सब छोड़ के डेडिकेट किया, और पूरा प्रभुपाद जी का जो जिम्मा है मंदिरों को बनाने का, बीबीटी का, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया, क्योंकि उनको वेस्टर्न डिवोटीज को भी हैंडल करना था, इंडियन डिवोटीज को भी हैंडल करना था। बहुत अच्छा एमालगमेशन उन्होंने किया, और पूरे वेस्ट में भी बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनाए। उनके डिसाइपल्स रशिया में, जापान में, कनाडा में, यूएस में, जर्मनी में, पेरिस वेरिस सब जगह उनके डिसाइपल्स हैं। इंडिया में भी बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। और महाराज बहुत दयालु है, बहुत दयालु। ऐसे कहते थे इस्कॉन में कि अगर आपको कोई आपको नहीं रख रहा है, आपको सबने तिरस्कृत कर दिया है, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज आपको एंगेज कर देंगे। उनका यही मानना था कि हम कितना भी किसी को तिरस्कृत कर दें, लेकिन उसका सोल्यूशन तो यही ना कि वो एंगेज रहे भगवान की सेवा में। जब तक वो एंगेज नहीं रहेगा तो वो काम नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी बहुत दयालु स्वभाव के। जून में भी जब मैं था 1 साल, तो महाराज जी का संग बहुत नजदीक से प्राप्त हुआ। पूना में भी जब था तो महाराज जी के लेक्चर सुनने मिलते थे, उनका सेवा भी करने मिलता था। तो अभी भी गए थे हम लोग रोहिणी में, तो महाराज जी का दर्शन हुआ था। महाराज जी अभिषेक के लिए आए थे। तो अभी देहरादून में गए थे भूमि पूजन करने के लिए, नए टेम्पल के लिए। तो वहाँ पे तो महाराज एज भी हो गया है, और महाराज ने बहुत बहुत सेवा की। तो आइए हम सब कीर्तन करते हैं उनके वेलबींग के लिए, और वो जल्दी जल्दी रिकवर हो, और हम लोग की और सेवा करता हूँ। तो आइए कीर्तन करते हैं 5 मिनट के लिए। प्रभु जी आधे मिनट के लिए एक बोलना था। भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज है ना, हरि हाँ, बोल। पहचानता हूँ उनको। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था फरीदाबाद में। उनका हाँ ट्रीटमेंट, हाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ है, उनके लिए भी करेंगे। सब जो एक्चुअली कीर्तन सबको दिया जा सकता है एट ए टाइम, ठीक है? तो हम लोग सबको डेडिकेट करें। विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत कृष्ण कृष्ण श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे जय राधा
धर्महरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री प्रभुपाद की जय। महाराज जी की रैप भी दिन में प्रार्थना और जाप इत्यादि करते रहिए। ये महाराज जी ने बहुत सारे महाराज जी ने बहुत सारे जगह मंदिरों का निर्माण किया और महाराज जी बड़ा सोचते हैं, हमेशा हमेशा बड़ा ही सोचते आ रहे। अभी भी रोहिणी का जो मंदिर है कितना बड़ा है, अभी जो बन रहा है न्यू द्वारका में कहीं बन रहा है, वहां इतना बड़ा बन रहा है। मुझे याद है जब हम लोग पुणे में थे तो हमारे प्रेसिडेंट बोले कि इतना हम जमा नहीं कर पाएंगे। महाराज बोले आप चिंता मत करो, मतलब आप चालू करो। आज इतना बड़ा टेम्पल पुणे में बन गया है। तो भक्तों की इच्छा से भगवान सब कुछ पूरा कर देते हैं। महाराज जी ने बहुत अच्छा शेल्टर शरीर जी सभी ड्यूटी स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जब 1977 में चले गए तो उसके बाद बहुत लोड आ गया था फिर डिसाइपल्स में, फिर यूनिटी लाना, फिर प्रभुपाद के ग्रंथों को भी वितरित करवाना। तो महाराज जी ने सब किया, टेम्पल बनवाए, ग्रंथ वितरित करवाए, ऑर्गेनाइजेशन को लीगल रूप से स्ट्रॉन्ग किया। कई बार तो उनको अपने डिसाइपल्स के पावर्स को हटाना पड़ा, वो सैक्रिफाइस करना पड़ा ताकि सिस्टम बना रहे। बहुत अच्छे तरीके से महाराज ने सब हैंडल किया। तो सब तो प्रार्थना करना दिन भर भी आप जब कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ऐसा है, आप सबको क्वेश्चंस हैं तो एक हाथ दो क्वेश्चन ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी मिलना है। यस, अंशुम जी, अरविंद जी और राहुल जी, तीन लोगों को क्वेश्चन पूछने देता हूँ। यस अंशुम जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं आपका अभी गैट का लेक्चर सुन रहा था, तो भगवद गीता का, तो उसमें आप बता रहे थे कि हरे कृष्ण, अभी आवाज आ रहा है? हाँ यस। तो प्रभु जी उसमें आप बता रहे थे कि मतलब जो डिवोटी रहता है उसको मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बोलते ना हरे कृष्ण, मतलब बहुत विनम्रता पे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल और रफ रहना चाहिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि एक और लेक्चर में मैंने सुना था कि भगवान कहते हैं कि भगवान को सिर्फ जो ईगो रहता, अहंकार, वही सबसे ज्यादा नापसंद है, बाकी वो सब सहन कर लेते, वो सहन नहीं करते। तो मैं खुद के अंदर ही कैसे व्यक्ति देख सकता है कि यहाँ में प्रैक्टिकल और यहाँ में अहंकारी हो रहा हूँ, दूसरे से डील करना, इसी वजह से समझे ये चीज बहुत ज्यादा वो लगती है क्रिटिकल थी। अभी मैं कहीं थोड़ा आवाज चढ़ा के बात कर रहा हूँ पर फिर मैं अहंकारी हूँ या नहीं, मतलब क्योंकि वो थोड़ा रहता है। देखिए ऐसा है, विनम्र भाव होना चाहिए। आवाज आपका कड़ा हो सकता है, आपका आवाज कड़ा हो सकता है, लेकिन भाव विनम्र होना चाहिए। जैसे कभी कभी घर पे पापा डांटते थे, ऐसे मत करो, तो वो हम समझते थे कि वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, बस वो इम्पोर्टेंट है। आवाज तो कड़े से नहीं बोलेंगे तो हम लोग भी थोड़ी मस्ती बंद करने वाले थे। आवाज जोर से आएगा तो आदमी, हाँ। तो कभी कभी सेवाओं में कोई मैनेजर है या कोई है तो ऐसा नहीं कि वो विनम्र होगा, आइए ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा शासन मतलब कठोर होना पड़ता है, आप ऐसे बहुत ज्यादा विनम्र होकर नहीं चलते। और जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष हैं, लोग आपको लूट के लेके चला जाएगा, आप बहुत विनम्र रहिएगा। तो विनम्र का मतलब है ये समझना कि भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान के दास हैं, और अपने जो भी आप कर रहे हैं उसकी जो शक्ति मिली वो भगवान की कृपा से मिली है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्य करते वक्त थोड़ा आवाज चढ़ा के बोलना पड़ सकता है, थोड़ा एक दो थप्पड़ लगाना पड़ सकता है किसी को, लेकिन उसके पीछे भाव जो है ना वो करुणा का होना चाहिए, और मैं करता हूँ ये वाला भाव नहीं होना चाहिए। जब आवाज चढ़ा के बोल रहे तो अब तो मुझे सुनाई कैसे देगा, उसमें अहम नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन अहम क्यों है, वो सेवा है। तो थोड़ा इसको डिफरेंस करना सीखना होगा। जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस राहुल जी, क्वेश्चन था कुछ? प्रभु जी, भाव ये शब्द का सहसा ये अर्थ लिया जाता है कि मानसिक भाव, तो कृपया थोड़ा प्रकाश डाले कि ये जो भाव है अलग जो भक्तों का, वो कैसे हमने मतलब उस पर कैसे सोचना है। देखो, भाव जो है वो मन से आता है और एक है जो आत्मा से आता है। आत्मा संपूर्ण है ना, उसमें ज्ञान है, सच्चिद आनंद है, तो आनंद तो भाव हुआ, वो भी है, और यहाँ मन का भी है। तो दोनों का भेद करना सीखना होगा।
मन का भाव कैसा होता है, वो भौतिक चीजों के लिए होता है। आपको स्कूल में फर्स्ट रैंक आ गया, आप खुश हो गए, तो आपका खुशी किस पे डिपेंडेंट था? रैंक 1 पे, तो वो भौतिक होगी। तो कल आपका जब रैंक 0 आएगा तो आप रोना चालू करोगे, सुसाइड कर लोगे। तो इसलिए वो हो गया मानसिक तरंगों का भाव। और जो आध्यात्मिक भाव होता है ये शाश्वत होता है, इसका जो आनंद है ना वो परमानेंट रहता है, ये तरंग की तरह हिलता नहीं। इसलिए किसी को एक बार भक्ति प्राप्त हो गई, वो छोड़ के नहीं जा पाता। उसको बाहर से बहुत कष्ट होता है, लेकिन अंदर से उसको पावर मिल गया ना, वो छोड़ नहीं पाता। अब इसके मतलब डिटेल में जाएंगे तो आपको एनओडी पढ़ाना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म या तो फॉर एवर जो मूड होता है उस ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि इसको? हाँ, एवरलास्टिंग। आपको एक बार भक्ति का चस्का लग गया, भगवान से कनेक्शन का चस्का लग गया ना, वो आप कितना भी दूसरे दुनिया में रहो, अंदर से वो कॉल आते रहेगा। Thank you. प्रवीण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि स्वप्न का अपना अस्तित्व होता है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव जो है वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है और उसकी चेतना इस भौतिक जगत में आके फंस गई है, ये है, या जीव ही उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आ गया है। कल परपोर्ट्स के साथ कल मिलेगा परपोर्ट्स के आंसर। ठीक है प्रभु जी। यस भरत जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस मुझे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन यही था जो अभी अरविंद जी ने पूछा कि कल मिलेगा, कल मिलेगा। कल एक और मिलेगा। क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। कल पूछा था मैंने आपसे कि आत्मा का जो इटर्नल फॉर्म है, जो बिल्कुल कृष्ण की तरह ही है, कल उसकी कल ठीक है। राजवीर जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भक्तों में ही होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी का अपमान करते हैं, लेकिन अहंकारवश मुझे ये नहीं लगता कि मैंने इसका अपमान किया, तो इसको किस तरीके से देखें और इससे कैसे बचा जाए। इतना नहीं सोचना है, क्योंकि जिसने अगर अपमान किया है उसको अंदर से परमात्मा बोल देते कि तूने अपमान किया है। और अगर वो ईगोवश नहीं कर रहा है तो वो धीरे धीरे समय लेगा, और उसका भी इस प्रकार से जब अपमान होगा तो उसको याद आएगा कि उसने भी जो किया था कैसे कठोर था, तो तब वो आके माफी मांगेगा। तो इसलिए उसके चक्कर में नहीं जाना है, या हमने भी किया है और अहंकारवश नहीं कर रहे हैं जी। आप म्यूट कर लीजिए पहले, आपको आवाज आ रहा है। तो आप अगर अहंकारवश नहीं स्वीकार कर रहे तो आपको भी एक दिन धक्का लगेगा, तो आपको याद आएगा कि वो हमने जो किया वो गलत था। तो सीख की बात है, इस जन्म में नहीं सीखेंगे तो और एक जन्म मिलेगा, सीखते रहना। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो स्कूल से छुट्टी तो नहीं मिलेगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, थोड़ी सी कृपा, थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए। यस यस हरे कृष्ण प्रभु जी। विजय भव कृष्ण। आज बर्थडे आपका? नहीं प्रभु जी, बर्थडे नहीं है, बस अंदर से प्रेरणा मिली कि प्रभु जी से कृपा मांगू। जाओ, मैं पूरा फल और श्रेय आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बांट लो सब। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जितना भी तीर्थों का ट्रांसफर बहुत आपको हृदय से प्रेरणा है। यस, अभी आज के क्वेश्चन हो गए हैं, और हम लोग आज थोड़े संडे है ना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं। प्रभु जी, हम पे भी कृपा करिए ना प्लीज। ऑलरेडी जब मैं यात्रा कर रहा था तो मैंने सब के लिए सब जगह प्रार्थना की। भगवान को हमेशा, मैं कुछ मांगा अपने लिए मांगा ही नहीं। मैं जाके इतना ही बोला कि जितने भक्त ऑनलाइन ऑफलाइन जो पीछे से बोलते हैं या नहीं भी बोलते हैं, या जो जिनकी भी इच्छा है, कृपया करके सारा कृपा आप प्लीज उन पे दे दीजिए। मैं पहले ही प्रार्थना, आप सबको मिल चुका है, आपको चिंता नहीं करना। थैंक यू प्रभु जी।
प्रभु जी गोपाल कृष्ण अरे गोस्वामी महाराज जी से अभी रिसेंटली हमारी दीक्षा हुई है। Yes, तो कल हमें पता चला तो बहुत दर्द हो रहा था और रोना आ रहा था उनके लिए, और ये लग रहा था कि मानसिक रूप से मैं उनके पास हूँ और उनके पाँव को छू के प्रणाम कर रही हूँ, उनके आशीर्वाद ले रही हूँ। तो मतलब अभी आपने जब उनका जिक्र किया तो वो सब चीजें सामने आ गई। उन्होंने हमारे पाप लिए हैं और हमें दीक्षा दी है, तो उनका हम लोग कभी चुकता नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने फेस टू फेस उनसे कोई आदेश नहीं लिया है। काश मैं उनसे आदेश ले पाती कि हमें क्या करना है, तो वो एक देखिए अंदर महाराज जी बैठ कोई गया है। आदेश नहीं देते, मैं बता रहा हूँ। महाराज जी का एक ही आदेश होता है, आप अच्छे भक्त बनिए, भगवान के चरणों को मत छोड़िए, प्रभुपाद जी के चरणों को मत छोड़िए, भक्तों का संग मत छोड़िए, ग्रंथ वितरण करिए, महाप्रसाद लीजिए, भगवान का भोग लगा के खाइए। महाराज जी एकदम सिंपल टू द पॉइंट भक्ति के ऑर्डर्स देते हैं। जितने भी उनके डिसाइपल्स हैं जिनसे मैंने बात की है, बोलते ये स्टैंडर्ड ब्लेसिंग है उनका और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली बहुत कोई खास डिसाइपल होगा तो वो अलग चीज है, उसमें आप झूठ मूठ कर नहीं जा सकते। आपका अभी दीक्षा हुआ है, जो 40-50 साल से महाराज जी सेवा कर रहे हैं, वो उनके लिए अलग हो सकता है। तो आज ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन को पहले फॉलो करिए। लोग चाहते हैं आई वांट टू बी स्पेशल, ऐसा नहीं होना है। जो पहले स्टैंडर्ड दिए वो लोग बाद में महाराज जी कभी देखेंगे बहुत सिंसियर डिसाइपल तो सपने में भी आके दे सकते हैं। गुरु तत्व जो है बहुत अलग पावर होते हैं, भगवान को अलाउ करते हैं, शिष्य के माइंड में जाकर बोल देते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आपके रूप में मुझे वो गाइडलाइन मिली गुरु महाराज जी की। थैंक यू। हमारे गुरु हरे महाराज कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु महाराज को तभी हमारे चौपाटी टेम्पल का कुछ रेनोवेशन चल रहा था, तो बाबुलनाथ में साइड में बाबुलनाथ मंदिर है, वहाँ पे संडे फीस था, तो हम भी थे, पूना से गए थे। महाराज जी को किसी ने पूछा कि महाराज हम लोग को तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलता नहीं है, या आपने दिया नहीं दिया, तो हमारे को स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो महाराज जी बोले बस प्रभुपाद की फैमिली में आप रहो, वॉट एवर यू डू इट इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का जो मकसद है सभी जीवों का उद्धार करना है, चैतन्य महाप्रभु का जो मकसद है उसमें लगे रहो। आप अच्छे से खुद भक्त बनो और आपको जो आता है लोगों को बताओ, लोगों को जोड़ो, वही कृपा दूसरों को दो। बस यही, अगर कोई आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्पेशल नहीं मिल रहा तो ये आप ठीक है। तो अभी हम लोग एंड करते हैं, कल मिलते हैं। तो काम हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, कल दंडवत समय प्रणाम। पे आइएगा, बैठ कर दास प्रभु की जय। होना चाहिए आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, कॉल आ रहा है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी सभी को दंडवत वैष्णव को प्रणाम। कोटि हरे कोटि कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी को भी मेरा दंडवत प्रणाम।